डॉक्टर साहब, आज जो है वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ और कहा गया कि तमाम सूबे जो है मिलकर चलेंगे। इस अज़्म का इजहार किया गया है, क्या कहें? बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तान की सूरत आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में भी और तमाम दुनिया में। पाकिस्तान में तो खैर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है इस वक्त। मैं पहले ये आपको बताता हूँ कि क्यों मुझे ज़ाती तौर पे ज़रा खुशी महसूस हो रही है, तो शायद मैं उसका भी इजहार इसमें हो जाए। पहले तो ये है कि जो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। अच्छा, इंडिया में भारत में एक सदगुरु हैं, उनको जिनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं और मैं भी उनको कभी कभार सुनता हूँ, और वो बड़ी एक ज़बरदस्त, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हिंदू हैं और वो बड़ी कमाल की बात करते हैं। और कई दफ़ा वो तो उनको जो काफ़ी अरसे से सर में शदीद दर्द था, और शदीद दर्द के बाद पता चला कि ये क्रॉनिक हेडेक कई हफ्तों से, जिसको वो नज़रअंदाज कर रहे थे, तो पता चला कि दिमाग के अंदर खून रस रहा था। उसके बाद उनकी सर्जरी हुई, अब वो बेहतर है, तो हमारी तरफ से उनके लिए नेक तमन्नाएं। दूसरी बात जो है वो ये है कि डोनाल्ड लू जो हैं, उनके ऊपर बात ज़रा कर लेते हैं। उनका 2-3 दफ़ा तस्करा आएगा, जिक्र कर आएगा। पहली बात तो ये कि डोनाल्ड लू साहब कल पेश हुए, उनकी प्रोग्राम चल रहा था, उनकी बात हुई सारी, तो उसमें देखें उन्होंने सारी वही बातें की हैं जो यहाँ हो रही हैं और हो चुकी हैं। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात उसमें है, सवाए एक तशवीशनाक बात उसमें। देखें, इलेक्शंस में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, और यहाँ तहकीकात हो रही हैं, और इस पर सब जो है वो पिटीशंस अदालतों में गई हुई हैं, ट्रिब्यूनल्स बैठे हैं, और इस पे जो है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत से लोग, मेन उनकी लीडर्स इसमें गायब हो गए हैं, यानी हार गए इलेक्शंस, और क्या हुआ उस दिन रात को मामला। और तो ये जो है ये बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। उससे पहले जो ये बल्ले के निशान वाला मामला, उसके ऊपर भी जो फैसला आया, उस पर लोगों ने बड़ी राय का इजहार किया, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने और वकला ने, कि भाई ये कैसे फैसला। और बाद में डिस्कस पाकिस्तान में होता रहा कि भाई ये जो 2-3 फैसले आए इलेक्शन से पहले, तो उसका भी एक भरपूर रद्दअमल था। ये यहाँ डिस्कस हो चुका है, सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर मीडिया में खुल कर डिस्कस हो चुका है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएं कि और उसमें कौन सी बात, साइफर एक हकीकत है, साइफर एक हकीकत है, तभी तो उसका डिमार्श हुआ था। लेकिन वो डिमार्श हुआ था बुला के यहाँ पे, और वो 2 दफ़ा हुआ था मेरे ख्याल से। एक दफ़ा तो खान साहब की गवर्नमेंट थी और उसके बाद भी हुआ था, और नापसंदीदगी का इजहार हुआ था, बुला के किया गया था, साजिश नहीं थी। अच्छा, साजिश वो बाद में जो हालात डेवलप होते हैं, देखें खान साहब एक बड़े सियासी रहनुमा है मुल्क के, इसमें कोई शक नहीं, और उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है। लेकिन अगर कोई दुनिया के नक्शे पे कोई 193 मुल्कों में से कोई पैसिफिक आइलैंड्स और इधर और उधर, और जो होता है ना कैरिबियन सी, इन सारे मुल्कों के भी अगर कोई जिन्हें कहने कि साइफर कभी मंजर आम पे आ जाए, तो वो ऐसे ही होंगे खान साहब के बारे में कि नापसंदीदगी के, भाई ये तो बात ही नहीं सुनते। लेकिन ये मतलब उसका हरगिज़ नहीं कि वहाँ बैठ के साजिश पकड़ी थी पिछले 5 सालों से, ऐसा नहीं। वो जो है वो कि जी ये बात क्यों हुई, और उसका यहाँ डिमांड हो गया था। ये कोई साजिश, अमेरिका में साजिश नहीं पकी। अमेरिका में आपका ख्याल से कि कोई साजिश डोनाल्ड लू पका ने, ऐसा नहीं हुआ। तो अच्छा, ये आज की दुनिया में अगर अमेरिका हुकूमत गिरा दे तो पुतिन और चाइना खामोश रहेंगे? सबसे पहले फ़ोन किसको आया? शहबाज शरीफ साहब। अब सियासत को रख देना साइड पे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किसने किया? शी जिनपिंग ने, चाइना के प्रीमियर ने। मैं खान साहब से क्या कहता रहा हर प्रोग्राम में कि गवादर का दौरा करें, गवादर का दौरा करें, गवादर का दौरा करें। क्या इशारा था मेरा कि कौन सा मुल्क आपसे नाराज़ हो रहा है कि आप गवादर की तरफ नहीं जा रहे? देखिए बात ही है कि इसमें खाली खान साहब जिम्मेदार नहीं है। उस वक्त का पूरा जो सिस्टम है, जो भी उस वक्त एक सिस्टम इस मुल्क में था, और जो खान साहब भी जिनकी बात सुन रहे थे, और जो भी हुआ, ठीक है,
और तो वो सारे के सारे वो एक तरफ उनको ले गए और वो चलते गए, वो आगे चलते गए। और बीच में कहा भी गया कई दफ़ा, खान साहब को ये कहा भी गया, लेकिन ये खान साहब और वो वही लोग, वही शख्सियात बाद में उनमें से कोई पैट्रियट बना ली, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया। नवाज शरीफ साहब को आप दाद दें, वो कहते हैं मैं, वो जो जुमला है ना उनका, नवाज शरीफ साहब का, बाद जुमले उनके जो है ना, वो कहते हैं मैं पलट के देखा, मुझे पता है वो कदम बढ़ाओ में कौन कितने लोग मेरे साथ खड़े होते हैं। अच्छा, अब जो पाकिस्तान से बाहर जो मौजूद हैं, मैं आपको बताऊं कि मुझे अभी जितना मैंने सफ़र किया है कई सालों में, सफ़र से मुराद अल्लाह ताला का शुक्र है उर्दू के सफ़र की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश के सफ़र की नहीं बात कर रहा, तो वो मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो खान साहब को बुरा भला कह रहा हो। ढूंढ के भी तलाश करो तो नहीं मिल, सारे के सारे लोग खामोश, वो जो है ना, वो मतलब है कि वो खान साहब के ही हैं, मतलब है कि बाकी पार्टियां कहीं होंगी लेकिन वो खान साहब को ही जाते हैं पाकिस्तान में, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे खलीज हो, जो खामोश हैं, लेकिन वो उनके जो चाहने वाले वो कह रहे हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, वो परेशान है पाकिस्तान के हालात से। और जाहिर है कि उन्होंने फिर ये सारा लॉबिंग वगैरह की, जो भी कुछ किया इसमें, लेकिन असल अगर मेरी बात हुई उनके, मैं जानता भी हूँ जो उनके अहदेदार हैं, उनसे ताल्लुक़ रहा है काफ़ी लोगों से, जो लॉबी होती है ना, वो स्टेट डिपार्टमेंट को कन्विंस करना होता है आपने, स्टेट डिपार्टमेंट को कन्विंस, लॉबी देखें, मार्क सेगल थे, बाकी लोग थे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब ये ज़ियाउल हक साहब की आए हैं वो, तो अमेरिका में बेनज़ीर भुट्टो साहबा बयान करती हैं उनकी किताबों में, उनके पुराने पीपल्स पार्टी के लोग जानते हैं कि अमेरिका पसंद नहीं करता था बेनज़ीर भुट्टो साहबा को, बिल्कुल भी नहीं, पसंद ही नहीं करता। वो मतलब है कि वो इतना एक अफगान जहाज जो चढ़ा हुआ, तो उस वक्त मार्क सेगल जो थे वो मतलब बेनज़ीर भुट्टो साहबा को उन्होंने, यानी कहना चाहिए ना कि बस अमेरिका में आने की इजाज़त दी, और वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा, पूरी दुनिया में भुट्टो साहब चले गए, वहाँ जहाज चल रहा है, वो सारा आप जो है वो कन्विंस करते हैं स्टेट डिपार्टमेंट को, और उनको कायल, लॉबिंग फर्म्स उनको कायल करती हैं, उनके ऊपर चढ़ाई नहीं कर देते आप स्टेट डिपार्टमेंट में, कैरियर ऑफिसर्स में ख़ास तौर पे। तो ये मेरी बात हुई, वो तस्लीम उन्होंने किया कि हाँ हमें इस तरह से करना चाहिए कि स्टेट डिपार्टमेंट, बजाय इसके कि हम कांग्रेस, अब देखें ना, वही कह रहे हैं कि जी वो आएंगे इलेक्शन में वोट लेने, अच्छा चलें वोट आ गए, ट्रंप आ गए, ट्रंप आने के बाद तो ट्रंप अपनी टीम बनाएंगे, अपनी टीम बनाने के बाद वो उसमें 4 महीने और 5 महीने और लगेंगे, फिर उस जनूबी एशिया का कोई बंदा आएगा, फिर वो बात, मसला ये है कि इस दौरान इवेंट्स तो बहुत से हो रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है ना, तो ऐसे इश्यूज जो हैं वो मतलब है कि वो तो वैसे ही बहुत से फैसले इधर जो है वो हक में आ रहे हैं उनके, बहुत से फैसले चैलेंज हो रहे हैं, बहुत से फैसले ऊपर नीचे हो रहे हैं, दाएं बाएं आगे पीछे चल रहा है सारा सिलसिला, तो साजिश नहीं हुई वो बैठ के होता है ना कि वो डिमांड हुआ, ख़त्म हो गया किस्सा। अच्छा, तो इसमें लेकिन अब ये है कि तो ये तो हो गई उस दौरान, लेकिन उसमें जो दूसरी तशवीशनाक, जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है ना, वो ये है कि उन्होंने कहा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, और ये उन्होंने कांग्रेस के फ्लोर पे कहा। अच्छा, डोनाल्ड लू जो हैं, ये जहन में रखें कि कैरियर डिप्लोमेट हैं, ये अमेरिका में मौजूद कोई, जैसे अभी ये पन्नू का कत्ल के हवाले से भी मैं अभी बात करूंगा कि उसके बाद क्या वाक़यात हुए हैं, वो डिप्लोमेट हैं, और जब आप डिप्लोमेट हैं और आप इंतहाई वॉलेटाइल इलाके हैं ना दुनिया के, आप उनमें मतलब सेंट्रल एशिया में ये रहे हैं, पहले ये किर्गिस्तान में सफ़ीर रहे हैं, ये पाकिस्तान में रह के गए हैं, और ये पाकिस्तान दोस्त कहलाते हैं, ये पाकिस्तान के बड़े अच्छे, यानी आप कहना चाहिए कि पाकिस्तान के खैर ख्वाह लोगों में से हैं। कल भी इन्होंने बात की कि भाई, लेकिन वो बीच में एक वाक़या बस मंसूब हुआ था, वो बीच में आ गए, पाकिस्तान के दोस्तों में से हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि वो चीज़, वो बात जो है वो मतलब डिमार्श होगी, ख़त्म होगी। उन्होंने बात की ना कि मुझे कत्ल की धमकियाँ मौसूल हो रही हैं, अब किन की तरफ से हो रही हैं वो बात यकीनन नोट हो चुकी हुई है पहले से, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि बहुत से लोग जिन्होंने डोनाल्ड लू साहब को धमकियाँ दी हैं, और वो आने वाले दिनों में अपने जगहों पर ट्रबल में आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये अब
बिल्कुल आप समझ लेना कि इस वक्त ये नो गो एरियाज़ हैं। यानी आप तसव्वुर करें ना कि पाकिस्तान में हम बैठे हैं, जैसे अब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के कि टीटीपी क्या कर रही है, टीटीपी यहाँ पे हमला कर देती है, यहाँ यही है ना, हम क्या करते हैं आगे से, इनको यहाँ से निकालो, पकड़ो, बाहर करो, ये करो। मैं कोई मिसाल नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जब कत्ल की धमकियाँ वहाँ, और लिस्ट है पूरी, ये पता नहीं हमारे यहाँ पे लोगों को इल्म है कि नहीं, एक लिस्ट ऐसी है आने वाले दिनों में जो वहाँ पे शायद पब्लिक हो के उसके बाद वो वहाँ से वो खुद उनको भेजें, उन्हें रिकॉर्ड किया हुआ है। अपने डिप्लोमेट्स को सिक्योर करते हैं, अपने शहरियों को भी सिक्योर करते हैं, तो डिप्लोमेट्स को नहीं करते होंगे। तो ये बात जो है, ये मेरे ख्याल से इस बात, ये सबसे ज़्यादा संगीन बात है। बाकी ये कि उन्होंने कहा कि साइफर नहीं है, तो साइफर तो डिमाश हो चुका है ना, लेकिन साइफर में साजिश नहीं थी। असल बात है कि साजिश नहीं थी, और ये मामला पहले से चल रहा था। अब तो हमारे को पता है कि वो तब से ही जो है वो उस वक्त की जो अस्करी की आदत थी वो राब्ते में थी, और वो तो ख्वाजा आसिफ साहब सब अब रिकॉर्ड पे है, खान साहब खुद भी कह चुके हैं। तो लेकिन ये है कि ये दो बातें। तीसरी बात जो पाकिस्तान के हवाले से जो आज इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो SIFC है जी। ये बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, SIFC अब क्या है, मुझे इसकी ना कोई ब्रीफिंग्स है मेरे पास, ना मुझे इसका इल्म है, ना मैं किसी उनके अहदेदार से मिला हूँ, ना मैं उनके दफातर में गया हूँ, लेकिन मैं एक अपना तज़किया दे सकता हूँ जो बिल्कुल गलत हो सकता है। एक तज़किया तो मैं दे सकता हूँ ना SIFC के ऊपर। अपने जहन में लेकर आए, और फिर आपको ये लफ्ज़ सुनने में आ रहे हैं बार बार, एपेक्स कमेटी, ये सारे मामला। अब अपने जहन में लेकर आए कि ये लफ्ज़ एपेक्स कमेटी हमने कब सुना था। ये एपेक्स कमेटी का लफ्ज़ हमने आखिरी दफ़ा सुना था 2018 से पहले, और ये उस वक्त सुना था जब कराची और सिंध में हालात बड़े ख़राब हुए थे, और ये माशी दहशतगर्दी, और ये आज ये माशी दहशतगर्दी आज इन्होंने कहा है, वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर की है अभी, उन्होंने कहा 400 अरब रुपए की बिजली की चोरी हो रही है। ये माशी दहशतगर्दी है, मुल्क को खोखला किया जा रहा है। अगर 400 अरब की चोरी हो रही है और 35% लैंड लॉसेज हो रहे हैं, यानी मेरे पड़ोस में कोई बिजली चोरी कर रहा है, बिल मुझे आ रहा है, और 975 अरब रुपए की सब्सिडीज दी हुई है पावर सेक्टर को, यानी कि उनको सस्ते दामों जा रही है, उनको सस्ते जा रही है, और ब्लैकमेल करते हम कारखाने बंद। अच्छा, अब जाएं भाई, बंद करके यहाँ से जाएं, कहीं और काम करें जाके, या बिजली का बिल दें। तो ये पूरा का पूरा जो एक सिस्टम था। अच्छा, एपेक्स कमेटी पे आ जाए, याद करें कि क्या थी एपेक्स कमेटी, याद करें। इससे पहले एपेक्स कमेटी का नाम कहाँ सुना था? एपेक्स कमेटी का नाम उस वक्त सुना था, मैं कहता हूँ कि जमहूरियत रहेगी, मुल्क ठीक करना है। ये हुआ था जब कराची के अंदर इशू था, मईशत के इश्यूज खड़े थे, लॉ एंड ऑर्डर के 250 लाशें गिर रही थी ज़मीन पे। तो एपेक्स कमेटी के इजलास होते थे, उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ, उस वक्त के कोर कमांडर कराची, ठीक है, जनरल नवीद मुख्तार, DG रेंजर्स जनरल बिलाल अकबर, और उस दौरान जो है वो जनरल रिजवान भी थे पहले, फिर वो बाद में DGI बन गए। लेकिन कोर कमेटी नहीं, एपेक्स कमेटी के इजलास होते थे कराची में, और कराची का लॉ एंड ऑर्डर और कराची की जो मईशत थी, मईशत भी ठीक हो रही थी कराची की उस ज़माने में। जो है ये भी हो रहा था कि पैसे कैसे बाहर जा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है ये सारा। और उसमें नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म ही शरीक होते थे, और जरदारी साहब उस वक्त ज़ाहिर है कि सदर नहीं थे वो भी, लेकिन शरीक होते थे। कई इजलासों में जरदारी साहब भी शरीक हुए, कई ऐसा हुआ कि जरदारी साहब शरीक नहीं हुए, और उसमें जो है मुराद अली शाह साहब शरीक होते थे। और उसमें मईशत, अच्छा, अब उसको उस एपेक्स कमेटी को बहुत बड़े मुल्क के लेवल पे ले जाएं आप। अब आप उसको उसके कई शाखें बना लें कि उसमें बाहर से इन्वेस्टमेंट भी होनी है, एक इन्वेस्टमेंट भी आनी है जहाँ पर आपके सिविलियंस भी, आपकी अदालतें भी, आपके ब्यूरोक्रेसी भी, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी दोनों, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी दोनों, और अवाम भी, अवाम उसका हिस्सा बनेंगे तो आगे मुल्क चलेगा ना। अब वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, ये मुझे बताएं 400 अरब
रुपए की चोरी हो रही है, शहबाज शरीफ तो इसको कौन पकड़ेगा? इनको कोई पकड़ेगा ना। हो रोनते हुए निकल जाएंगे। ये जुमला भी शायद अगर किसी को याद हो तो ये मैं उस ज़माने में ये जुमला अदा करता था। ये मेरा जुमला नहीं था, किसी और का जुमला था।